हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंडर आइए आज हम अपनी सिक्किम की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सिक्किम जिसे कि विंडो ऑफ हिमालयस कहा जाता है एंड ए प्लेस ऑफ गॉड, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है हमारी कंट्री का। It is famous for dazzling waterfalls, virgin forests, Tibetan-style Buddhist monasteries, and beautiful flowers and fauna. सिक्किम एक लिम्बू लैंग्वेज का वर्ड है जो कि दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, सू प्लस खैन, और जिसका मतलब होता है न्यू होम। इसने हमारी कंट्री को 22nd स्टेट के रूप में 16 मई 1975 को ज्वाइन किया था। दिस इज द वे ऑफ ग्रीटिंग इन नेपाली लैंग्वेज, जो कि बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, सिक्किम में सबसे ज्यादा बोली जाती है। दीज आर फ्यू कॉमन सेंटेंसेस। तो लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस इन अ मोनेस्ट्री टुडे, अ स्पिरिचुअल रिट्रीट। सिक्किम में 200 से ज्यादा मोनेस्ट्रीज हैं। ज्यादातर यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। These monasteries not only influence the culture of Sikkim but also lifestyle of the people as well. आज हम रमटेक मोनेस्ट्री के बारे में जानेंगे, जो कि गैंगटॉक के पास है, and this is the largest monastery in Sikkim. ये इस मोनेस्ट्री का ज्योमेट्रिकल स्केच है, जिसे हम कुछ कंक्लूजन इजीली निकाल सकते हैं। We can easily see the symmetries in plans and designs of this monastery, जिसके कि ट्रेपेजियम फॉर्म्स में ज्यादा शेप्स बनी हुई है, and it is the beautiful combination of flat, rectangular with parapets and sloping roofs. This shows the window sketch of this monastery with so many mathematical figures combination. दूर कहीं हिमालय की गोद में, पहाड़ों के बीच में, जंगलों में चलते चलते जब हम रुकते हैं तो हमें दूर कहीं से मॉन्क्स के चैंट करने की आवाजें आती हैं। इस मोनेस्ट्री में भी 1000 से ज्यादा मॉन्क्स रहते हैं, जिनका मोस्ट ऑफ द पार्ट गोज इन प्रेइंग, वर्शिपिंग एंड meditating in monasteries. These dedicated monks are attired in red robes, chanting the sacred hymns. And this is the most sacred mantra of monks. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. This contains the entire teaching of Lord Buddha. बुद्धा की सभी पावरफुल टीचिंग इस एक मंत्र के जप से हमें प्राप्त हो जाती है और हमें दिव्य आशीर्वाद व ऊर्जा से भर देता है। प्रेयर व्हील्स। ये प्रेयर व्हील्स मॉन्क्स अपने प्रेयर करते टाइम अपने हाथ में या अपने सामने रखते हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। केवल देखने, सुनने, टच करने से ही हमें अपनी सफरिंग से हम मुक्त हो जाते हैं। पीपल टर्न व्हील एवरी डे एंड रिसाइट ओम मनी पद्मे हम। इस व्हील के ऊपर मिलियंस में या बिलियंस में मंत्रास लिखे होते हैं। It is believed that each turn of a wheel represent a recitation of the prayer inside and transport it to heaven.
Pencil sketch of prayer wheel. This table shows different sizes of handheld wheels. And this is the bar graph of these wheels. Second type is Nehru wheel. Bar graph of Nehru wheel. Tabletop wheel. Bar graph of tabletop wheel. Next is prayer flag. It is a piece of cloth approximately 5 inches by 8 inches that is decorated with an image or text that has a special meaning to the maker. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है, वाटर, फायर, अर्थ, एयर एंड स्पेस. These 5 elements with their energies live within ourselves and they are connected to our chakras and related to our emotions and characters. ये फ्लैग्स भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. 5 कलर से मिलके बनते हैं. ब्लू जो कि स्काई को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट फॉर एयर, रेड इज फॉर फायर, ग्रीन इज फॉर वाटर एंड येलो रिप्रेजेंट अर्थ. There are 2 kinds of flags, horizontal and vertical. These prayer flags should never be still. इसीलिए आपने देखा होगा कि ये हवा में लहराते रहते हैं. इसका ये बिलीफ होता है बेटा कि ये हमारी प्रेयर्स को भी ईश्वर तक ले जा रहा है. This is the process to make paper flags. This is the famous art of Sikkim, mandala art, and this is the mandala of 5 elements. Mandala जिसका मीनिंग ही होता है पूर्ण, complete. And this is the small video how to draw basic mandala. Some more mandala designs. And now this is just the beginning of our relationship with Sikkim. आपका भी मन कर रहा होगा जरूर सिक्किम जाने का. So do visit and ready to get fascinated. And now you can very well understand the purpose and importance of art integration projects. These projects are to encourage, to think, to develop skills and confidence, to analyze, to evaluate and to strengthen the bond between two states. इससे हमें एक दूसरे के कल्चर और विरासत को समझने में बहुत ही आसानी होती है. It just washes away the dust of our everyday life from our souls and it is a kind of meditation. So do go for it and enjoy the making of art integration project. Stay safe, stay blessed.